आपके जज्बात अपने मिशंस को फुलफिल करने के लिए मिशन प्रस्त हो जाएंगे, अपने मकासद को चाहने लगेंगे आप। दिस इज द फेवर फ्रॉम द क्रिएटर, दिस इज द फेवर फ्रॉम द सोलर सिस्टम, जिससे आप अपने अंदर तब्दीलियां महसूस करेंगे और वो तब्दीलियां फिर आपको इन प्रॉब्लम से निकालेंगी। ये सही टाइम है अपनी किस्मत आजमाई का, ये सही टाइम है अपने तजर्बात को रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट करना, अपनी नॉलेज को रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट करने का, अपनी नॉलेज को बढ़ाने का। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये हफ्ता फुल ऑफ इवेंट्स का हफ्ता कहलाएगा पाइसियंस। एक इवेंट 23 ऑफ सितंबर को, ये सितंबर का आखिरी हफ्ता है और पहले ही दिन वीनस आपके लिए 9th एंगल पर आ जाएगा। ये 9th एंगल पर काफ़ी प्लेजेंट रवैये इख्तियार करेगा, तफसील अभी वीडियो में बयान करूँ। दूसरा इवेंट 26 ऑफ सितंबर को होगा, मरकरी आपके लिए 8th एंगल पर अपीयर हो जाएगा। जब एंगल बदलते हैं प्लैनेट्स के तो मूड ऑफ द प्लैनेट बदलता है। मैं इसकी एग्जांपल कई दफ़ा देख चुका हूँ। जैसे सूरज मशरक से तुलू हुआ, वही सूरज है लेकिन फजर के वक़्त उसका बिहेवियर डिफरेंट है। फिर कुछ टाइम के बाद वो बिल्कुल 90 डिग्री पर आ जाता है, उसका बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है, होता वही सूरज। फिर शाम के वक़्त वो एक और एंगल को ज्वाइन करता है, वो उसके ढलने का एंगल है, वो शाम कहलाता है, वो इसका एक और बिहेवियर है। फिर ग्रूब हो जाता है, वो उसका एक और बिहेवियर। सो जब वीनस या मरकरी अपने एंगल बदलते हैं तो उनकी बेस तो वही रहती है। जैसे मरकरी Venus is representative of your emotions, Venus is representative of your family life, Venus is representative of your romance, Venus is representative of your attachments. But जब ये 9th एंगल पर आएगा तो उसमें कुछ मज़ीद मंजिलें तय होंगी, रोमांस क्रिएट होगा, रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स आएंगी, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स होंगी, ये सब जर्नल एडवांटेजेस। बट 9th एंगल का मतलब है कि आपके जज्बात आपकी तालीमी सरगर्मियों की तरफ ज़्यादा वाबस्ता हो जाएंगे, आपके जज्बात अपने सीनियर्स के साथ ताल्लुकात में ज़्यादा वाबस्ता हो जाएंगे, आपके जज्बात अपने मिशंस को फुलफिल करने के लिए मिशन प्रस्त हो जाएंगे, अपने मकासद को चाहने लगेंगे आप। जब वीनस 9th एंगल पर होगा तो आपके अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ हो पाएगी, आपको इंसान की असल हकीकत, आपको अपनी ज़ात की असल हकीकत, आपको अपनी मजहबी जिम्मेदारियाँ, आपके अंदर जो स्पिरिचुअल टेंडेंसी है लाइक सैक्रिफाइसिंग, दूसरों की मदद, वेलफेयर वगैरह, ये सब की तरफ आपके जज्बात उमंडने लगेंगे। ये है उसका एक नया पहलू। एंड इसकी वजह से आपकी मसरूफियत में भी इजाफा होगा, इज़्ज़त में भी इजाफा होगा, रिलेशनशिप में भी इजाफा होगा एंड रिलेशनशिप अचीवमेंट्स भी हो सकेंगे। रिलेशनशिप के इजाफे का मतलब ये था कि अगर ऑलरेडी आप एक बॉन्डिंग में हैं तो उसमें मज़ीद मोहब्बतें बढ़ेंगी, और अगर मोहब्बत में नहीं है या इजहार नहीं या रिलेशंस नहीं तो उम्मीद ये है कि शादी के चांसेस, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स ये हो सकेंगे। 26 ऑफ सितंबर को जब मरकरी आपके 8th एंगल पर आएगा और सूरज के साथ होगा, सूरज भी 8th एंगल पर, मरकरी भी 8th एंगल पर, तो आपकी जहानत, आपकी क्रिएटिव स्किल्स, आपकी एजुकेशनल एबिलिटीज़ आपके लॉसेस रिकवरीज की वजह बनेंगी। अगर आप कहीं इंसल्ट में थे, आप किसी लिटिगेशन में थे, आप किसी लाइबिलिटी में थे, इवन आप किसी एंग्जाइटी में थे, किसी खौफ में थे, तो भी अब मरकरी और सन की सपोर्ट आपको इन क्राइसिस, इन लॉसेस, इन ट्रबल्स, इन रेजिस्टेंसेस से बाहर निकालने में सरगर्म हो जाएगी। एंड दिस इज द फेवर फ्रॉम द क्रिएटर, दिस इज द फेवर फ्रॉम द सोलर सिस्टम, जिससे आप अपने अंदर तब्दीलियां महसूस करेंगे और वो तब्दीलियां फिर आपको इन प्रॉब्लम से निकालेंगी। इट इज़ नॉट अ लकी फैक्टर, इट इज़ अ फेवर ऑफ योर स्किल्स। अगली खबर सुनिए, मार्स, ये दो खबरें थी, वीनस का अच्छे एंगल पर होना, मरकरी का सूरज के साथ होना, ये दो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ थी और ये इस हफ्ते से हैं। यहाँ से अब आपके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा होंगी। सैटर्न तो पहले ही रेट्रोग्रेड चल रहा है एंड उसकी रेट्रोग्रेशन आपके लिए बहुत मौजू है 2024 में। जब तक वो रेट्रोग्रेड है आपकी 60 आप पर प्रॉब्लम नहीं करेगी, ऊपर से मरकरी एंड वीनस की सपोर्ट भी आ गई।
2 प्लैनेट्स और भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनमें से एक मार्स है जो आपके 5th एंगल पर है इस वक्त, एंड मार्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 2nd एंगल। व्हेन द मार्स इज पॉजिटिव, योर बिजनेस, योर जॉब, योर इन्वेस्टमेंट्स एंड योर सडन गेन्स आर एक्सपेक्टेड। इनहेरिटेंस वाले मामलात, वहाँ से कामयाबी मिलना, इन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट, ये जो ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड लोग हैं उनकी इन्वेस्टमेंट्स, लोहे में इन्वेस्टमेंट, ये सब मेटल्स में इन्वेस्टमेंट, ये सब आपको फ़ायदा देंगे। मार्स इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर ट्रैवलिंग। अगर किसी तरह का सफ़र किसी मकसद के लिए इख्तियार करना चाहते हैं, फैमिली के साथ या इंडिविजुअली, बोथ आर पॉसिबल। आपके लिए जुपिटर आपके 4th एंगल पर, दिस इज़ द पावरफुल मोस्ट एंगल जो आपको आसाइश या आसानी की तरफ ले जाएगा। ये सही टाइम है अपनी किस्मत आजमाई का, ये सही टाइम है अपने तजर्बात को रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट करना, अपनी नॉलेज को रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट करने का, अपनी नॉलेज को बढ़ाने का, अपने लाइफ लेसन्स को रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट करने का, अपनी फैमिली के लिए फ्यूचर प्लानिंग का, अपनी औलाद के लिए फ्यूचर सिक्योरिटी का, ये राइट टाइम। एंड जुपिटर यहाँ पर अभी कुछ हफ्ते और डायरेक्ट है, फिर इसने रेट्रोग्रेड भी होना है। तो अगर आपने अपनी फैमिली से रिलेटेड, अपनी फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड कुछ डिसीजंस लेने हैं तो वो ले लेने चाहिए। सैटर्न रेट्रोग्रेशन मैंने आपको बता दी, वो भी पॉजिटिव चल रही है। सो इन अ सिंगल लाइन, एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, दिस इज़ माई स्टेटमेंट, Pisceans are very good at all in the life, like personality, finance, source of income, physical health, family unity, relationship achievements, spiritual beliefs, losses recoveries, career achievements, multitasking and even teamwork। हालांकि वो साइड ओके नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ सन एंड सन की सपोर्ट आपको लीडरशिप क्वालिटी देती है, तो वो साइड भी आपके लिए ऑन हो चुकी। इतनी फेवर्स के बाद तो मुझे लगता नहीं किसी भी पाइसियन को इस वक्त उलझे होना चाहिए। ज़्यादातर पाइसियंस वैसे भी इन माई ऑफिस, इन माई रूटीन, जो मेरी मीटिंग्स होती हैं लोगों से, पाइसियंस आर गोइंग वेरी गुड एट द मोमेंट। दे आर सो प्लेजेंट, दे आर वेरी प्रोडक्टिव, दे हैव लॉट ऑफ प्लान्स, कामयाबियाँ अच्छी चल रही। लेकिन फिर भी कुछ, अगर कोई पाइसियन इस वक्त भी उलझा हुआ हो, कोई एक सर्टन पाइसियन, कोई एक वीक पाइसियन, तो उसे सूर्य शम्स पढ़नी चाहिए, उसे 5 दफ़ा सूर्य शम्स पढ़नी चाहिए एक दिन में, एंड उसे ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। ये रेट्रोग्रेशंस को एंड नेगेटिविटीज़ को, सेल्फ डिस्ट्रक्शंस को, बुरी आदतों को भी कवर करता है। तो ब्लू सफ़ायर 8 से 10 कैरेट पहनिए, सूर्य शम्स दिन में 5 दफ़ा पढ़िए। अगर ये 2 काम कर लिए गए तो उम्मीद ये है कि बड़ी से बड़ी ट्रबल भी रिपेयर हो जाएगी। फिर भी कुछ कमी रह जाए कि आप कोई बहुत ही बड़े इशू को फेस कर रहे हैं एंड उसमें से अकेले निकल नहीं पा रहे, तो किसी प्रोफेशनल का साथ ले लीजिए। एस्ट्रोलॉजर आपके लिए जो सबसे अच्छी डायग्नोसिस करते हैं वो आपके बर्थ चार्ट के थ्रू ही कर सकते हैं। बर्थ चार्ट कैलकुलेशन इज़ द बेस लाइन ऑफ डायग्नोसिस जो कि एस्ट्रोलॉजर अपने क्लाइंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसमें आपकी स्ट्रेंथ का पता लग जाता है, टाइम बिहेवियर्स का पता लग जाता है, फिर आप उन जो मिशंस पर काम कर रहे हैं उनमें टाइम बिहेवियर आपको कितना सपोर्ट कर रहा है, आपकी अपनी नेचर उन मिशंस के लिए कितनी एलिजिबल है, ये सब बर्थ चार्ट में पता लग जाता है। अगर आप बर्थ चार्ट एस्ट्रोजेम से बनवाना चाहें तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है पाइसियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। जितनी फेवर्स इस वक्त आपके पास मुयसर है पाइसियंस, मुझे लगता है कि आपको शुक्रगुजारी के लिए अलग से अल्लाह ताला की अल्लाह के यहाँ सरबसजूद होना चाहिए। एंड जब आप अल्लाह के यहाँ सरबसजूद हों अपनी शुक्रगुजारी के लिए, तो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अगर मेरी ये कोशिशें आपको पसंद आती हों, अल्लाह ताला की नेमतों के इवेंट्स को समझाना आपको अच्छा लगता हो, तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे भी, मेरी टीम को भी, एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने